नमस्कार मित्रों, मैं अजय विक्रम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज नया टॉपिक हम लोग के सामने आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो क्लास 9th और स्टैंडर्ड के जो क्लासेस होंगी उसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर क्लास की बात की जाए तो सबसे पहले अगर कोई बात की जाती है तो ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाती है, क्योंकि एक नया टॉपिक है और ये अलग रिलेटेड। जैसे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री वर्ड लिखा गया है, इसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये लैटिन वर्ड है ट्राइगॉन और मेट्रॉन। ट्राई की अगर इंग्लिश बात करें 3, गॉन की बात करें तो साइड और मेट्रॉन की बात करें तो मेजरमेंट। 3 साइड्स को मेजर करने के लिए जिस मैथमेटिक्स का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो आपके सामने है वो 3 साइड्स मिलेंगे कहां? वो 3 साइड्स आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे ट्रायंगल में। और ट्रायंगल जितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, आप 6 टाइप के ट्रायंगल पढ़ते हैं, उन सब के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, लेकिन उन सब में परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हम लोग लेते हैं, जो एंगल भी 90 डिग्री है और इसके अपोजिट जो साइड होगी हाइपोटेन्यूज होगी। लेकिन अगर ऐसे ही एक ट्रायंगल बने और उसमें आपसे पूछा जाए कि बेस कहां है और परपेंडिकुलर कहां है, तो आप तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक कि रेफरेंस एंगल की जब तक रेफरेंस एंगल आपको नहीं गिवन होगा। अगर यहाँ रेफरेंस एंगल की ये बात करिए, थीटा की बात करें, तो रेफरेंस एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है, ये साइड जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो होती है वो अपोजिट साइड होती है। रेफरेंस एंगल थीटा की जो साइड होगी तो परपेंडिकुलर होगी, और जो यहाँ एडजेसेंट होगी इसके परपेंडिकुलर ये होगी, और जिससे जो एडजेसेंट जो लगी हुई साइड होगी वो क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। और अगर इसी ट्रायंगल में अगर हम लोग मान लीजिए परपेंडिकुलर और बेस चेंज कर देते हैं, अब यहाँ अगर रेफरेंस एंगल हम लोगों ने दे दिया है तो इसके जस्ट अपोजिट जो साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी, और इस यहाँ जो लगी हुई साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। तो बेस और परपेंडिकुलर जो डिपेंड होते हैं वो डिपेंड होते हैं रेफरेंस एंगल पर। यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रायंगल पर डिपेंड है, और एक ट्रायंगल में 6 एलिमेंट होते हैं, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को डील करने के लिए 6 रेशियो की जरूरत पड़ती है। क्यों 6 रेशियो? Why only 6 ratios? Because trigonometry for only triangle, and a triangle have 6 element, 3 angles and 3 sides। तो यहाँ 6 रेशियोज हैं, उसमें सबसे पहले बात आती है साइन की, दूसरी बात आती है कॉस की, तीसरी बात आती है टेन की, यहाँ इनकी डिफिनेशन दी जाएगी, फिर बात आती है कॉट की, फिर बात आती है सेक की, और फिर बात आती है कॉसेक की। ये 6 रेशियो जो आपके सामने आ रहे हैं इनको आपको दिमाग में बिठा के रखना है। यहाँ साइन थीटा जो होगा किस पर डिपेंड होगा? थीटा जैसे आएगा, यहाँ किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो साइन थीटा होता है। कॉस थीटा जो होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है। टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। कॉट थीटा जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सेक थीटा जो होता है वो जस्ट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा जो होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशियोज आपको दिमाग में रखनी है। अब देखिए यहाँ बहुत सारे रिलेशन आपको मिलेंगे, जैसे साइन थीटा देख रहे हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो कॉस है और जो सेक है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी तरह से देख सकते हैं कि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये लर्न नहीं होता है, तो आप इसको ऐसे भी, अगर ये तीनों हो जाएंगे, साइन लिखा, कॉस लिखा, टेन लिखा। अब अगर आपको इसको याद करना है तो यहाँ साइन थीटा जो होता है p/h होता है, कॉस थीटा जो होता है वो b/h होता है, और जो टेन थीटा होता है वो p/b होता है। आप इसको अलग अलग तरीके से लोग याद कर लेते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, कुछ लोग इस तरह से याद करते हैं। कुछ लोग याद करते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। XYZ जैसे भी है, फिलहाल आपको रटने की जरूरत नहीं है,
आपको दिमाग में बिठाने की जरूरत है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 रेशियोज हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री की पूरे जान यही है, इन्हीं पर पूरी कहानी रची हुई है। अब यहाँ जो साइन की डिफिनीशन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, मतलब यहाँ अगर हम लोग बात करें, यहाँ हम लोग बात करते हैं तो जो थीटा की अगर बात करें तो इस थीटा के सामने क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और यहाँ जो मिलेगा आपको वो साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा ए बी अपॉन ए सी। सेम इसी तरह से अगर कॉस की बात करें इसी ट्रायंगल में तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा BC अपॉन AC, और इसी ट्रायंगल में अगर tan की बात करें tan थीटा इज इक्वल टू तो आपको मिल जाएगा AB अपॉन BC। ये जो है इसी tan का जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो cot मिल जाएगा, और इसी जब इसका cos का रेसिप्रोकल कर देंगे तो sec मिल जाएगा, sec का रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको sin का रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको cosec मिल जाएगा। ये तो बात हो गई डिफिनीशन की। अब हम इनके अंदर एक रिलेशन बनाएंगे, टी रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री का अपना एक रिलेशन बनाएंगे, क्या क्या इनमें रिलेशन मिल सकता है। तो उस रिलेशन के क्रम में सबसे पहले हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग किसकी, रेसिप्रोकल रिलेशन की। रेसिप्रोकल रिलेशन में सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो साइन कॉस, यहाँ जो साइन थीटा मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सेम इसी तरह से अगर हम लोग कॉसेक थीटा की बात करें तो मिलेगा 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कॉस थीटा इज इक्वल टू तो आपको मिलेगा 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही हम लोग अगर बात करें सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। यहीं पर अगले क्रम में अगर हम लोग बात करें तो यहां आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन tan थीटा। ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। यहां देख रहे हैं साइन का अपोजिट जो है वो कॉसेक है, कॉस का अपोजिट सेक है, और tan का अपोजिट जो है वो कॉट है। आगे हम लोग बात करेंगे कोशिएंट रिलेशन की। कोशिएंट रिलेशन की तो यहां आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। सेम इसी तरह से अगर कॉस और साइन का रेसिप्रोकल कर दें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अगर कर दें तो ये आपको मिल जाएगा कॉट थीटा। कहां से आता है, इसको हम लोग डिफिनीशन से भी कर सकते हैं। अगर साइन की वैल्यू आप यहां पर रख दें तो साइन की जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी P/H, और cos थीटा की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी B/H। यहां H से H कैंसिल आउट हो जाएगा और P/V, और बेटा ये होता है tan थीटा। यहां से आपको मिल गया tan थीटा, से इसी तरह से cot का भी लिख सकते हैं। अगला जो आपके सामने रिलेशन मिलेगा उस रिलेशन का नाम है स्क्वायर रिलेशन। बस यही 3 रिलेशन पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है। जो क्वेश्चन आप चाहें वो क्वेश्चन यहां से निकाल सकते हैं। अगला जो रिलेशन मिलेगा वो आपको मिलेगा स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन में अगर बात करें तो यहां आपको मिलेगा सबसे पहला रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कहां से आता है, इसकी प्रूविंग भी मिल जाएगी आपको। अगर इसी को आप लोग एक्सचेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कहीं यूज करना हो साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, या आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। तो ये जो बात हो रही है ये बात हो रही है किसकी, ये बात हो रही है स्क्वायर रिलेशन की। ये पहला स्क्वायर रिलेशन हो गया। जो दूसरा स्क्वायर रिलेशन मिलेगा वो आपको मिलेगा tan और sec के बीच में। जैसे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा sec स्क्वायर थीटा। या अगर आप इसको एक्सचेंज करना चाहें तो यहां से आपको मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। या आप केवल tan स्क्वायर को ही लेना चाहते हैं तो आप इसको दूसरी साइड लेकर जा सकते हैं। यहां से आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो बात हो रही है ये बात किसकी हो गई है, tan के रिलेशन की।
और अगला जो एक और इसी का पार्ट होगा जिसमें आपको मिलेगा कॉट और कॉसेक। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहां से, यहां आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, या आप इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह से अगर एक साथ इनको करना चाहें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो आपने तीन रिलेशन पढ़े हैं, इसी तीन रिलेशन पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको मिलेगी। जो भी प्रूविंग आएगी वो इन्हीं तीनों पर बेसिस आएगी। जैसे पहले आपने पढ़ा रेसिप्रोकल रिलेशन, दूसरा आपने पढ़ा कोशेंट रिलेशन और तीसरा आपने पढ़ा है स्क्वायर रिलेशन जो आपके पास दिए गए हैं। इनको आप दिमाग में बिठा लीजिए। स्क्वायर रिलेशन में साइन और कॉस का होता है, टेन और सेक का होता है, कॉट और कॉसेक का होता है। अगर ये फॉर्मूलेज आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे फिर आप कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे। आगे इसी क्रम में थोड़ी सी बात हम लोग और करें तो जो आपको इनकी वैल्यू भी आनी चाहिए, एंगल्स की वैल्यू। जैसे प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें अगर हम लोग तो साइन 30 डिग्री की बात करें, कॉस 30 डिग्री की बात करें, टेन 30 की बात करें, इसको भी आपको लर्न करना होगा। कैसे इसकी वैल्यू को लर्न करेंगे वो आप देख सकते हैं, इसी क्रम में आपको हम सिखा देते हैं। जैसे आपको प्रिंसिपल वैल्यू पर सबसे पहले आपको 0 मिलेगा, फिर 30 डिग्री मिलेगी, फिर 45 डिग्री मिलेगी, फिर 60 डिग्री मिलेगी और फिर आपको 90 डिग्री मिलेगी। यहां अगर आपने बात की है साइन की तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब अगर आपको केवल इतनी वैल्यू पता हो, देखिए ये सब जो है इंक्रीजिंग में सारी वैल्यूज आपको इंक्रीजिंग में मिल रही है। यहाँ 0 है, यहाँ 1/2 है, वहां 1/√2 है, यहाँ 3/2 है, यहाँ 1 है। अगर यहाँ पर आप कॉस लिखते हैं, जैसे यहाँ आपने कॉस लिखा तो एक्सचेंज जाएगा, जो यहाँ वैल्यू है वो वैल्यू आपको यहाँ 1 मिलेगी। यहाँ √3/2 है, यहाँ √3/2 लिख दीजिए, यहाँ 1/√2 है, यहाँ 1/√2, ये वैल्यू यहाँ पर 1/2 आ जाएगी और साइन यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 0 मिल जाएगी। सेम इसी क्रम में अगर आप tan की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन को cos से आप डिवाइड कर दीजिए, साइन 0 को cos 0 से डिवाइड कर देंगे, 0/1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर देंगे 30 की तो यहां से आपको √3 मिल जाएगा, सॉरी 1/√3 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे 1/√2 को 1/√2 से 1 मिल जाएगा। यहां अगर आप डिवाइड करेंगे तो √3 मिल जाएगा और अगर आप 1 को 0 से डिवाइड कर देंगे तो यहां आप लिख देंगे नॉट डिफाइंड या कुछ लोग इनफाइनाइट लिखते हैं। इनफाइनाइट की भी अपनी एक कहानी है। इनफाइनाइट कोई एक नंबर नहीं होता। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं नोटेशन की, इनफाइनाइट की बात कर लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इनफाइनाइट क्या है तो इनफाइनाइट आप कहोगे सर अनकाउंटेबल नंबर जो काउंट नहीं कर सकते वही इनफाइनाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं इनफाइनाइट के बारे में। इनफाइनाइट केवल नोटेशन है कि हम नहीं जानते, लेकिन अगर आप उस चीज को काउंट कर लिए तो फिर वो क्या हो जाएगी, काउंटेबल हो जाएगी, फिर वो इनफाइनाइट नहीं होगी। जैसे हाउ मेनी स्टार इन द स्काई, इनफाइनाइट बोल के बोलिए। कितने सिर में बाल हैं, इनफाइनाइट। अगर एक छोटा सा बच्चा जो कि अभी 3 साल 4 साल का है, किसी तरह आपने उसको काउंटिंग सिखाई है और 20 तक काउंटिंग सिखाते हैं, लेकिन अगर आप उससे ये पूछे, कोई घर में आता है और अगर उससे पूछता है कि बेटा काउंटिंग आती है तो शुरू हो जाता है 1 2 3 4 बताना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप उससे ये कह दीजिए कि आप हमको 60 तक काउंटिंग सुनाइए तो 60 इज द इनफाइनाइट फॉर दैट किड। उस बच्चे के लिए 60 जो है इनफाइनाइट है, उसने सुना ही नहीं उसके बारे में। लेकिन अगर बात करें वो जैसे जैसे बच्चा सीखता जाएगा वैसे वैसे इनफाइनाइट क्या होगी, उसके लिए दूर चली जाएगी, वो सब काउंटेबल होते जाएंगे। 1 kg आटा एक चींटी के सामने रख दीजिए तो उसको लगेगा ये दूसरा एवरेस्ट आ गया है, लेकिन नॉर्मल रख दिया जाए तो शाम को पार्टी में खत्म हो जाएगा। तो क्या 1 kg आटा इनफाइनाइट है? बिल्कुल नहीं। बियॉन्ड द इमेजिन दैट थिंग इज कॉल्ड द इनफाइनाइट।
जो हमारी सोच से परे है, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, अनुमान नहीं लगा सकते, वो नंबर इनफाइनाइट होता है। तो यहां हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में इतने फॉर्मूलेज अगर आपको लर्न है और ये आपको वैल्यूज पता है तो आप क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। इसी बेसिस पर आपका नया जो टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, उसके साथ फिर मुलाकात।